खेम छो कासाकाय, फिर से एक बार हो जाओ आप सब तैयार। बीच मैदान में अब नया युद्ध और नई जंग जंग की हो चुकी है शुरुआत। अब यहाँ से दोनों टीमों के बीच होगा खूब सारा जंग, खूब सारा मारधाड़। मगर बीच मैदान में जो त्योहार चल रहा है वो है सिंधियों का त्योहार। तो क्या दो कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ है ब्लास्टर टीम के कैप्टन, तो अनदर साइड कैप्टन है सिंधी वॉरियर्स। एक तरफ वॉर, दूसरी तरफ वार। तो तैयार है हम सब। तो स्पिन करेंगे सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन और कॉल करेंगे ब्लास्टर 11। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। हेड्स। हेड इज द कॉल, बट इट इज टेल। यानी टॉस जीता है सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन। क्या करना चाहेंगे आप? बॉल फर्स्ट। पिच के हिसाब से गेंदबाजी, थोड़ा सा हवा का भी रुख रहता है। टॉस काफी इंपॉर्टेंट। क्या सोच के आपने गेंदबाजी लिया? टीम के निर्णय से, टीम को जो सजेशन सही था उन्होंने बताया, बोला बॉल। कोई प्रेशर? क्योंकि अब यहाँ पे क्वार्टर फाइनल, अब हारने के बाद आपको कोई चांस नहीं है, मौका नहीं मिलने वाला है। नो नो, कोई प्रेशर नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। दोनों टीम अपना अपना दम लगाएंगी और सब अच्छा ही खेलेंगे। पूरा हमें ऊपर टीम पे भरोसा है। एसपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसको कहा जाता है कि टूर्नामेंट्स तो खेलते हैं कई, मगर यहाँ पे एक ऐसा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं जहाँ पे त्योहार कहा जाता है, जहाँ सब मिलकर एंजॉय करते हैं। नॉट ओनली प्लेयर्स, सपोर्टर्स तो आते हैं, साथ साथ फैमिलीज भी आती है। तो क्या बातचीत होती है अभी? ये हम लोग चौथा या पांचवा दिन पे पहुंच चुके हैं। आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में इस टूर्नामेंट को लेकर क्या चर्चा होते हैं? फैमिलीज और जो अदर फ्रेंड हैं जो ग्राउंड तक ही बस बोलते हैं अच्छा खेलना, जैसे आगे तक खेलते आए हो, बस कप ले आओ वही उम्मीद रखते हैं। बोले अपनी टीम को कोई प्रेशर मत देना, जो जैसा खेला खेलने दो, कोई चेंजेस मत करना, बस अपने गेम पे फोकस करना और किसी को कुछ भी मत बोलना। सबको बोलना हैप्पी रहो, जो होगा अच्छा ही होगा। ये बात अच्छा रहना है और यही खासियत भी रही है सिंधियों की, हमेशा खुश रहते हैं, खुश रखना जानते हैं। कोई बदलाव या सिंधी टीम के साथ सर? नो 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 नो, जो प्लानिंग फर्स्ट से है वो लास्ट तक वही है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अब अगर आप टॉस जीते थे और अगर जीतते तो फिर आपका क्या निर्णय होता? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बैट फर्स्ट ही करते हैं। प्रेशर मैच है, बैटिंग अच्छे से कर लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। और लास्ट 3 मैचों से भी हम वही कर रहे हैं, टॉस जीत के बैटिंग ही कर रहे हैं। और इस बार टॉस हार के भी हमें बैटिंग मिली है, थैंक्स टू द सिंध वॉरियर्स। और बाकी जैसा होगा अच्छा ही होगा। एज ए ऑर्गेनाइजर आप खेल भी रहे हैं, कप्तान भी है टीम के लिए, बट आप इस सीजन को लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे? और अब लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। एक सफल ऑर्गेनाइज आपने किया, वो सफल होते देख भी रहे हैं हम सब। तो क्या कितने हैप्पी हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, पास्ट रिकॉर्ड, पिछले 4 एसपीएल में इतने प्रेशर मैच और इतने अच्छे मैच नहीं हुए हैं जितने सिर्फ इस एसपीएल में हो चुके हैं। तो जो सोच के ये नया फॉर्मेट लाए थे, तो 100% उस सक्सेस हुआ है, तो इसके लिए हम खुश हैं, बहुत अच्छा है। कोई बदलाव या सिंध टीम के साथ सर? नहीं, सेम टीम है और सेम टीम। और हम चाहेंगे जो अच्छा खेले वो जीते, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस अच्छे से खेलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है सिंधी वॉरियर्स ने, किया है पहले बॉल का फैसला। तो चलिए सीधा चलेंगे यहाँ से कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम बॉक्स।
और कोर के सदस्य अधिक संख्या में उपस्थित सभी दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए और हमारे स्पॉन्सर्स निवान रेडर्स से विक्की पंजवानी, आप थोड़ा पर्दे के सामने आए। और सभी से निवेदन है कि नेशनल एंथम के लिए सब खड़े हो जाएंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। अंश भाई तैयारी कर लीजिए। ओके रेडी अंश भाई। जय आयो लाल कयो झूलेलाल। एसपीएल सीजन 5 सिंधियों का त्योहार अब अपने अंतिम पड़ाव पर।
बहुत बड़ा योगदान इस मंच को सजाने में। करने के लिए ब्लास्टर्स फर्स्ट बैटिंग कर रही है इस मुकाबले में और भानु वॉरियर्स फील्डिंग साइड। सिंध वॉरियर्स और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी शुभम आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए और सतीश पारी की शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं। और सिंध वॉरियर्स फील्डिंग साइड पहला क्वार्टर फाइनल मैच शुरुआत होने जा रही है। अब ओपनिंग मैच खेला था सिंध वॉरियर्स ने और आज उनका ये क्वार्टर फाइनल मैच ब्लास्टर्स से। साहिल ज्ञानचंदानी शुरुआत करेंगे बॉलिंग की और ब्लास्टर्स अपने खेमे में जा रही है। काफी तगड़ी टीम मानी जा रही है, अब नॉकआउट में आ चुकी है। तो 8-8 ओवर का ये मुकाबला, आज के मुकाबले की शुरुआत हो रही है। सभी का वेलकम है इस 5वें एडिशन में। और साहिल ज्ञानचंदानी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर सामने करेंगे शुभम। और इसी के साथ पहले मुकाबले की शुरुआत। पहली गेंद और जोरदार छक्का, व्हाट अ शॉट। ब्लास्ट पहली बॉल और 6 रनों के साथ शुरुआत की है। टॉप 8 का मुकाबला है, 6 रनों के साथ शुरुआत की है। टॉप 6 की बात करें तो ये पहला टॉप 6 इस टॉप 8 के मैचेस का। सिंध वॉरियर्स के फिलहाल अगली बॉल के साथ चंदानी। एक बार फिर से इनफील्ड कोर्स उठा दिया, एक और छक्का, लगातार दूसरा। साहिल को सोचना पड़ेगा अब इस बल्लेबाज के सामने। तीसरी गेंद, एक और फिर से मिस टाइम शॉट, नीचे फील्डर, विकेट। साहिल ज्ञानचंदानी को सफलता मिल गई और वहां पर
नंबर 3 पर पहली बॉल का सामना करेंगे। 12 पर 1, चौथी गेंद। बेहतरीन गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, बल्ले के बिल्कुल करीब से निकली। बेहतरीन पैनापन, 2 6 खाने के बाद ज्ञानचंदानी की वापसी। ज्ञानी बॉलर हैं, 2 6 खाए, घबराए नहीं, शुभम को आउट किया, फिर डॉट बॉल कराई। तो मेंटली तैयार हैं दोनों टीम्स आज के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। लेकिन क्रॉस बैटेड और एक और विकेट, एक और सफलता मिल गई है। उसके बाद फिर विकेट्स। तो पहले ओवर का लेखा जोखा एकदम अलग है। तो दो टीम्स बिल्कुल सहमत होंगी। जिस तरीके से शुरुआत मिली, 2 विकेटें मिली और राहुल आ रहे हैं बॉलिंग में। अब आगा चौक रोड एंड से राहुल शायद गेंदबाजी करेंगे यहां पर इस मुकाबले में। बिल्कुल, और टीम के कप्तान सुनील हीरानी काफी एग्रेसिव दिखे हैं। बढ़िया कैप्टेंसी, पंकज का कैच, रवि लालवानी कैप्टन है टीम के, सुनील हीरानी टीम में मौजूद हैं और साहिल इस टीम में है, राहुल हैं, पंकज हैं। तो टीम अच्छी दिख रही है। ब्लास्टर्स के पास सतीश, शुभम, आयुष, मयूर, कमल कलवानी, कमल जगवानी। तो बेहतरीन यूनिट है इस टीम का ये। तो पहले ओवर की समाप्ति का 12 रन है। अब यहां थोड़ी सी धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है अब सामने वाले एंड से, और बिल्कुल इसी की जरूरत भी है कि अब थोड़ा अब आपको धैर्य संयम रखना होगा, पैसेंस के साथ बैटिंग करनी होगी। 13 रन, क्योंकि विकेट्स शुरुआत में 2 गिर चुके, कीमती विकेट्स सिंध वॉरियर्स को मिल चुके हैं। ओपनिंग मैच खेला था सिंध वॉरियर्स ने और आज उनका ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल। अलग अलग क्वार्टर फाइनल्स आज के 3 और मुकाबले क्वार्टर फाइनल्स के खेले जाएंगे। अगला मुकाबला 4:30 बजे से है। उसके बाद 6 बजे से तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। और शाम 7:30 बजे से चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, और रात्रि 9 बजे से पहला सेमीफाइनल मुकाबला, और उसके बाद रात्रि 10:30 बजे से
दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। एक बार फिर से शॉट गेंद पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद हैं पंकज, और 1 रन के साथ 14 रनों पर टीम पहुंच गई है। दूसरे ओवर के खेल में पावर प्ले का खेल चल रहा है। फील्डिंग में चेंजेस करते हुए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, कैप्टेंसी भी थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है जब इस तरीके से बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन होता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। इस बार इनफील्ड के ऊपर उठा दिया है, 3 फील्डर बॉल का पीछा करते हुए। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग। यहां पर थोड़ी सी एनर्जी नजर आई है फील्डिंग साइड टीम की तरफ से, जिस तरीके से बॉल का पीछे कर रहे हैं फील्डर्स, कैचिंग बढ़िया दिख रही है टीम। कदमों का इस्तेमाल किया था, बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। चतुराई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले ही क्वार्टर फाइनल मैच में। रन औसत की बात करें, शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई थी, एकदम तूफानी शुरुआत, 2 छक्के लगाए थे। इस बार फिर से उठा दिया इनफील्ड के ऊपर से, इस बार भी बॉल सीमा रेखा के बाहर नहीं जाएगी, 2 रन जरूर मिल जाएंगे। और हवा का जो रुख है वो बल्लेबाजों के पक्ष में नहीं, ऑफ साइड में। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्लास्टर्स 11। दो सफलताएं मिल चुकी हैं उन्हें पहले ओवर में। स्पेल का दूसरा ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर। और एक और सफलता साहिल ज्ञानचंदानी घातक सिद्ध होते हुए। तीन सफलताएं 12 रन देकर के। बैटिंग ऑर्डर में एक और बल्लेबाज आ चुके हैं नंबर 5 पर। अब
बैटिंग ऑर्डर में नितिन उतर चुके हैं। बैटिंग ऑर्डर में नितिन नंबर 5 पर। ज्ञान चंदानी को 3 सफलताएं मिल चुकी हैं और कल दिव्य मनोरमानी जिन्हें कल 4 विकेट मिले थे और अगली बॉल के साथ तैयार हैं चंदानी। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया लाइन और लेंथ, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं चंदानी। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के खा चुके थे, प्रेशर में आ चुके थे, उसके बाद वो प्रेशर उन्होंने खासा निखार दिखाया अपनी बॉलिंग में। बेहतरीन कॉन्टेस्ट चलता हुआ इस मुकाबले में और जिस तरीके से बॉलिंग हुई है अब तक और बैटिंग हुई है, मिला जुला प्रदर्शन है दो टीम्स का ये। सीजन 5 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच, मैच नंबर 25वां मुकाबला है, 5वां दिन, 5वां एडिशन, 5वें ओवर की शुरुआत हो रही है। राहुल आ रहे हैं बॉलिंग के लिए अब। और एक बार फिर से क्रॉस खेलने की कोशिश क्षतिश के द्वारा। लगातार रन्स की स्कोरिंग एरिया जो देखने को मिला वो ऑन साइड में काफी रन्स बनाए हैं, टारगेट कर रहे हैं ऑन साइड के एरिया। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था इस बार, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है, पहली पारी में जगह नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट लगाने के राहुल। सतीश आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, उनके साथ नितिन हैं। क्या अपनी टीम को 80 तक पहुंचाएंगे इन परिस्थितियों में? काफी चुनौतीपूर्ण है। 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर 37 पर 3। हल्की सी शॉर्ट गेंद, उतना अच्छा पुल लगा नहीं पाए और 1 रन। ग्राउंड फील्डिंग बढ़िया, थ्रो बढ़िया और 1 रन के साथ 38। सदी हुई बॉलिंग कर रहे हैं राहुल इस वक्त। फुल टॉस, बढ़िया शॉट, फीडर मौजूद, 1 रन और मिलता हुआ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक बार फिर से उठा दिया है, फील्डर मौजूद हैं, एक और सफलता।
समाप्ति। 5 के बाद 39 पर 4 ब्लास्टर्स। बॉलर है यश। 5 ओवर की समाप्ति का 39, 4 विकेट के नुकसान पर ब्लास्टर्स 11। और अब पूरा दारोमदार नितिन के ऊपर है। सतीश के आउट होने के बाद अभी भी 6 विकेट बाकी हैं, 3 ओवर बाकी हैं। 6वें ओवर की शुरुआत नए बॉलर को यूज करते हुए सिंध वॉरियर्स। छठा ओवर, पहली गेंद और स्वीप करना चाह रहे थे नितिन। क्या यहां पर यश के लिए टारगेट करेंगे? क्या 10 से 15 रनों का ओवर बनाएंगे? सामने वाली टीम ने भी एक और बदलाव किया है बॉलिंग में और बैटिंग में नितिन। खड़ी कर दी है, कीपर कैच नहीं ले पाए। बहुत ही सुनहरा मौका था सिंध वॉरियर्स के पास एक और विकेट चटकाने का। लगातार ब्लास्टर्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है इस समय। जब जब टेक ऑफ करते हैं तब तब खतरा नजर आता है। सही तरीके से टाइमिंग हो नहीं रही है, सही कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। बड़ी शॉट्स की रिक्वायरमेंट है। और सामने खेल दिया 1 रन के लिए। 40 तो ये सही है। अगर आप बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं तो सिंगल्स ऑन रखें। सिंगल्स डबल्स बहुत जरूरी है। और यहां से मुझे लग रहा है कि 70 की तरफ अब टीम चाहेगी कि 70 तक पहुंचा जाए। 80 यहां से बनाना काफी चैलेंजिंग हो चुका है। कमल कलवानी इस बार जरूर नजाकत दिखाई थी, रन नहीं ले पाए। तो जहां 80 की मैं बात कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से बॉल डॉट्स हो रही हैं, बड़े शॉट्स नहीं लग रहे हैं, तो अब 70 की तरफ टीम जाएगी। और नॉकआउट मैच के हिसाब से 70 रन भी कम नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सामने वाली टीम को भी चेस करने होंगे 70 से ज्यादा रन। तो काफी कम स्कोर पर मैच हो जाएगा ये। कमल कलवानी का सुंदर शॉट, ये लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में, रनिंग हार्ड, 2 रन लेते हुए। 42 रन 4 विकेट। कमल कलवानी बैटिंग ऑर्डर में आए हैं। धैर्य संयम नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, शॉट्स लगा सकते हैं। बॉल बैट पे आ रही है। का दिखाए रिवर्स स्वीप और 4 रन। कमल कलवानी, क्या नजाकत दिखाई इन्होंने। जब
अगले 2 ओवर में 34 रन मारेंगे। अभी भी 6 विकेट बाकी हैं। 70-80 बनना जरूरी है। 60-65 से काम चलेगा नहीं, 70 से 80 बनाने ही होंगे अगर आपको सेफ होना है मैच में। तो अगले 2 ओवर में मचेगा घमासान। 7वां ओवर, पहली गेंद और खतरा है, लॉन्ग ऑन पर कैच आउट। नितिन आउट होकर जा रहे हैं वापस और एक और सफल। गिर रहे हैं, 5वां विकेट गिर चुका है इस मुकाबले में। नितिन भी आउट होकर वापस। जब जब ये टीम बड़े शॉट्स के लिए जाती है तब तब झटके लगते हैं। और अब मनीष आ चुके हैं बैटिंग ऑर्डर में। तो टॉप के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। टॉप के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सिंध वॉरियर्स ने कमाल कर दिया है। और सिंध वॉरियर्स की रणनीति ये होगी कि 60 तक सीमित रखा जाए ब्लास्टर्स के लिए। और ब्लास्टर्स को 60 प्लस बनाने ही होंगे अगर आपको फाइट करनी है मैच में। तो 60 प्लस चाहिए। 7वां ओवर चल रहा है, पहली बॉल पर विकेट। कैलकुलेशन यहां पर जारी है। और मनीष कैजुअल शॉट के साथ शुरुआत की उन्होंने, डॉट बॉल के साथ। अब यहां पर कोई भी सेट बैटर नहीं है कि जो आखिरी को ओवर बड़ी बड़ी हिटें मार पाए। बढ़िया, इस बार 1 रन के साथ दूसरे की मांग रहेगी, लेकिन दूसरे के लिए मना कर दिया वहां पर सही टाइम पर मनीष ने कमल के लिए। 3 बॉल हो चुकी हैं। कमल क्या स्ट्राइक है। कमल को खिलना होगा आज। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में कमल खिला हुआ है। आज सिंधी प्रीमियर लीग में भी कमल को खिलना होगा। एक बाउंड्री मार चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक और विकेट। सिंध वॉरियर्स लगातार यहां पर सफलताएं अर्जित कर रही है। 6ठा विकेट गिरता हुआ कमल आउट होकर वापस। बैटिंग क्लैप्स हो गई है आज। पहले 2 मुकाबलों में इस टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज की थी। 1 साइडेड मुकाबले जीते थे और उसके बाद अंतिम लीग मैच हार गए थे। लेकिन इस क्वार्टर फाइनल मैच में प्रेशर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। 47 पर 6। बैटिंग ऑर्डर में निर्मल आ चुके हैं अब। तो 8 बॉल बाकी हैं पहली पारी की और अगले 2 कप्तान टॉस कराने के लिए आ जाएं मुख्य मंच के सामने। बजाज सन्स के कप्तान और असरानी स्ट्राइकर्स के कप्तान टॉस के लिए मुख्य मंच के सामने आ जाएं। मेरे सहयोगी राजा बाबू टॉस कराएंगे अगले मुकाबले का। और एक और सफलता। दैट्स इट, गॉन। बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। नहीं दिया और यहां पर लगातार विकेट्स मिल रही हैं। रवि खत्री हैट्रिक चांस पर हैं अब। एक और अच्छी गेंद। 3 सफलताएं मिली हैं इसी ओवर में। गजब की बॉलिंग की है रवि खत्री ने। खतरा
पिछले ओवर में, और 3 सफलताएं साहिल ज्ञानचंदानी को मिली थी। और अब सुनील हिरानी अंतिम ओवर में आ चुके हैं। 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर ब्लास्टर्स 11 का प्रदर्शन फीका नजर आया है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। हालांकि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी आज सिंध वॉरियर्स ने, और पूरा मुकाबला अपने पक्ष में करके रखा है अब तक 7 ओवर में। स्ट्राइकिंग एंड पर है मनीष, अंतिम ओवर में सामना करेंगे, और यहां से 55 के आसपास स्कोर हो सकता है पहली पारी का। 54-55 के आसपास काफी गिरावट आ गई है रन औसत में। 50 प्लस है ना स्कोर, 54 बोला। पैरों पर की हुई गेंद और 1 रन के साथ 48 पर टीम पहुंच गई है। 5 बॉल बाकी। करण आहूजा आए हैं बैटिंग ऑर्डर में अब निचले क्रम में। अरे फालतू मैंने सामना करेंगे निचले क्रम के बल्लेबाज करण आहूजा। काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। फाइन लेग पर जा रही बॉल तेजी के साथ, रुकेगी नहीं, 4 रन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बाउंड्री खड़ी कर दी है सुनील हिरानी, थोड़ा पीछे रह गए तो कुल अब तक आ गए इस 3 बॉलों पर 6 रन, और टीम 50 पार। 3 बॉल बाकी है, 53 बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि 60 रन अगर यहां बनते हैं तो काफी चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी टीम को भी 60 के आसपास बनाने होंगे। चौथी गेंद, डॉट बॉल, सुनील हिरानी। 6 रन दिए 4 बॉलों पर, 2 बाकी हैं। 54-55 मेरी प्रेडिक्शन थी, और उसके हिसाब से रन अब तक बने हैं। 5वीं गेंद, नीचे रहती हुई गेंद और डॉट बॉल निकलती हुई। अंतिम गेंद अब इस पारी की। ब्लास्टर्स 11 53 रनों पर अभी पहुंची है। क्या बड़ा शॉट लगा के समाप्त करेंगे पारी के लिए। अंतिम गेंद, बढ़िया है, स्क्वायर कट, 1 रन। दूसरे की मांग रहेगी, दूसरा लेंगे नहीं। 54 बने हैं पहली पारी में। 8 ओवर की समाप्ति, 54 7 विकेट पर 55 रनों का लक्ष्य मिला है सिंध वॉरियर्स के लिए पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। और पहली पारी की समाप्ति हुई, शानदार बॉलिंग की है साहिल ज्ञानचंदानी शुरुआत में, और उसके बाद रवि खत्री, जिन्होंने 3 बड़ी सफलताएं अर्जित की, और इस तरह से सिंध वॉरियर्स ने इनिंग को समाप्त कर दिया है शानदार बॉलिंग के बलबूते। और ब्लास्टर्स मेरे हिसाब से 27 रन उनके कम हैं, बल्कि 26 रन कम है उनकी पहली पारी में, जो कि वो काफी ज्यादा उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं आज के इस मुकाबले में। फिलहाल चलते हैं टॉस की तरफ, जहां कप्तान है तैयार टॉस के लिए। बजाज सन्स
हेलो। फर्स्ट टाइम एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का आज के दिन का दूसरा मुकाबला। एक तरफ है ऋतिक यानी बजाज टीम के कैप्टन, दूसरी तरफ है मौजूद शंकर कुकरेजा, असरानी स्ट्राइकर टीम के कैप्टन। असरानी स्ट्राइकर टीम के कैप्टन स्पिन करेंगे, कॉल करेंगे बजाज ट्रस्ट के कैप्टन। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। हेड। It is the call. It is head. टॉस जीता बजाज सन स्टार्स, क्या करना चाहेंगे आप? बैटिंग करेंगे पहले। पिच के हिसाब से बल्लेबाजी, काफ़ी अच्छी पिच नज़र आ रही है आज। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कोई प्रेशर? प्रेशर तो रहेगा, लेकिन पहली बैटिंग करके वो प्रेशर को रिलीज करके टारगेट डिफेंड करेंगे। कितना स्कोर चाह रहे हैं पहले बल्लेबाजी करते ऑपोजिशन टीम को देखते हुए? 100+। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे आप? एक चेंज है टीम में, वो प्लेइंग 11 में दे दिया है। सर, आप टीम के ऑनर किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को? बहुत अच्छा मैच हो रहा है और बहुत हाई प्रेशर मैच है, पर हमें उम्मीद है कि हम टॉस जीते हैं। जो हम चाहते थे बैटिंग वो हमें मिल गई है और हम टारगेट अच्छा बनाएंगे। अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक देना है तो फिर कैसे देंगे? हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इनको गुड लक हम पहले ही दे चुके हैं और ये आज हमें उम्मीद है जीत के ही आएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीतते सर, आपका क्या निर्णय होता? बैटिंग ही होता, लेकिन इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में रेडी हैं। अभी ऑपोजिशन टीम बल्लेबाजी करी, कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे उसे आप? 60-70 तक। कैसा लगा, कोई प्रेशर है क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहाँ डू और डाई, हारने के बाद कोई चांस नहीं है आपके पास? प्रेशर तो रहेगा, नॉकआउट गेम है, अच्छा खेलेंगे और क्या है। कोई बदलाव या सेम टीम सर? बदलाव है एक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है बजाज ने, किया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। चलिए सीधा चलेंगे ऐसे कॉम्बॉक्स में, होटू कॉम्बॉक्स। थैंक यू। और दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। 55 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। ओपनर्स डग आउट से बाहर निकल चुके हैं। राहुल लालवानी शुरुआत करेंगे और उनके साथ उनके पार्टनर। 54 रन है सिर्फ ब्लास्टर्स के पास। क्या यहां से ब्लास्टर्स परेशानी में डालेगा सिंध वॉरियर्स के लिए? टॉप क्लास बॉलिंग करनी होगी आज ब्लास्टर्स के लिए। 100% एफर्ट लगाने की जरूरत है बॉलिंग में आज ब्लास्टर्स के लिए, अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है तो। 54 आपकी टीम ने बनाए इस सरफेस पर, क्या सामने वाली टीम 55 बना पाएगी? जानते हैं राजा बाबू से इस मुकाबले में। स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में राजा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रन चेज में। अड़तालीस गेंदें 55 रन। प्रेशर वाला मुकाबला, दिन का पहला मुकाबला, चेज करना उतना आसान होगा नहीं। अगर ऑपोजिशन टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, बिल्कुल निराश होंगे, क्योंकि सवाल ये था कि अगर आप ओपन करने के लिए आए, खास करके शुभम 2 छक्के लगा चुके थे, तीसरी कोई ज़रूरत थी नहीं, मगर अब भी आप वापसी कर सकते हैं क्योंकि अब आपके हाथों में अपनी किस्मत है। आप चाहे लिख लो या फिर उसे मिटा दो। अड़तालीस पे 55, 48 बॉल 55 रन। अब गेंदबाजी शुभम के हाथों में। शुभम चावला, बल्लेबाजी कुछ खास हुई नहीं है, गेंदबाजी की बारी है। अब देखना है कि गेंदबाजी में कितनी ज्यादा इनकी तैयारी है। कप्तान कमल कलवानी, इनके पास भी काफी ज्यादा प्रेशर होगा। काफी काम कूल कंपोज कप्तान है। पहला बॉल, ये 2 बैटर, खास करके अमित और राहुल, इन दोनों के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी है। यहां से जीत गए तो अगले पड़ाव यानी एक कदम और आप आगे चले जाओगे। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर के साथ शुरुआत की इन्होंने और काफी अहम भी रहता है ये शुरुआत। पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत की है। ये पहला ओवर और दूसरा ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि किस दिशा में गेंदबाजी होगी या फिर किस तरीके से आप इस मैच को देख रहे हैं। पहला ओवर दूसरा ओवर यानी पावर प्ले का ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है। मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है क्योंकि क्वार्टर फाइनल प्रेशर वाला होता है। दोनों टीम ही जानती है, दोनों टीम ने कहा भी था कि प्रेशर तो है हमारे पास। ओ, अगर ये हाथ में आती तो शायद विकेट आ सकता था। यही चीज आपको करना है।
सिंगल्स को बचाना है, डबल को सिंगल में तब्दील करना, वही चाह रहे हैं किसी तरीके से सिंधी वॉरियर्स की पहला ओवर ठीक ठाक जाए, पहले 2 ओवर में विकेट ना दें, क्योंकि विकेट ही एकमात्र ऐसी हथियार है जो इस समय ब्लास्टर 11 को आगे ला सकती है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, स्ट्राइक पे पहली बार होंगे राहुल साहब, काफी एक्सपीरियंस, साथ ही साथ काफी जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। शुभम चावला, इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना रन है उनके पास और कैसे रोकना है। ओ मौका था, अब यहां भी सिंगल आ गई है, विकेट कीपिंग से गलती हुई है। ओ डायरेक्ट हिट होती तो शायद वहां विकेट आ सकता था, थोड़ा सा अटैकिंग फील करना पड़ेगा, वही चीज बातचीत हो रही है। सिंगल्स जो आपने 2 दिए हैं वो सिंगल था नहीं वहां पे। आंखों ही आंखों में रन चुरा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, खास करके राहुल और अमित की बात करें, पिछले कई मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। ब्लास्टर के सबसे बड़े सपोर्टर शानी बिल्कुल शांत बैठी हुई है अभी। एक और डॉट बॉल, शानी समर्थ बिल्कुल शांत भी है, मगर विकेट अगर आएगी तो उनका आवाज यहां से सीधा भोपाल पहुंच जाएगा। 2 रन, पहली ओवर प्रगति पे मात्र 2 ही बना है। अमित को मालूम है कैसे खेलना है, कैसे इंतजार करना है। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल का प्रेशर सबसे अहम रहेगा ये 2 ओवर, इनका 2 ओवर इनके स्पेल का अभी खत्म हुआ नहीं है। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त के साथ कुल स्कोर में इजाफा होता हुआ 3 पे पहुंच गया है। अगर शॉर्ट फील्डर होता तो शायद ये कैच हो सकता था। अच्छा क्षेत्र रक्षण, ओवर की हुई समाप्ति, पहला ओवर हुआ समाप्त, पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 3 रन, विकेट के खाते में 0 है। से नहीं, आप अंजाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे कैसी गेंदबाजी होगी, नए गेंदबाज आ चुके हैं, नितिन। फुल टॉस बॉल निकल गई है, ओवर बाउंड्री देकर गई है राहुल।
अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ पे डालने का प्रयास था। पिछला वाला भी देखें, कोशिश की थी मगर हर बॉल तो यॉर्कर डाल नहीं सकते आप, कुछ अलग करना होगा। इस रन को अगर रोकना है, इस रन में आपको जीतना है तो विकेट लेना चाहिए। विकेट तो चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा क्षेत्र रक्षण। शुभम, उनका ओवर क्रुशल था, उनको आपने निकाल लिया। यही चीज बेहतर दिखी है अगर देखिए सिंधी वॉरियर्स की। एक रन और इस सिंगल के साथ स्कोर में हुआ, जाफा स्कोर पहुंच गई है 10 रन। ब्लास्टर 10 पे 0। पीछे फील्डर, बाउंड्री आ गई है। एक और बाउंड्री आता है इस ओवर से, निकुल सतीश आए गेंदबाजी के लिए। अब एक विकेट काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर राहुल का विकेट वो चाह रहे हैं, बट राहुल चाह रहे हैं किसी तरीके से 1 या 2 ओवर और खेला जाए। अब 14 तो बन चुके हैं, यहाँ से 36 गेंदों में 41 चाहिए। 36 बॉल नीड 41 रन। ऐसा कई बार देखा कि ऐसे रन पे भी आप डिफेंड किए हैं, मगर ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, दोनों टीम आखिरी बॉल तक लड़ने को तैयार है। विकेट लगातार अंतराल में चाहिए अगर दोनों टीमों की बात की जाए। इस समय 2 विकेट उनके हो चुके थे 18 के स्कोर पे। 18 पे 2 हो गया था। थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड के साथ जाना पड़ेगा, वही चीज देख रहे हैं। 2 स्लिप तो मौजूद है, मगर 2 स्लिप का क्या काम समझ से ये पर है। थोड़ी सी आज अलग माइंडसेट के साथ कप्तानी हो रही है, थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में है, मगर डिफेंसिव मूड से आप इस मैच को जीत नहीं सकते हैं। अटैक करना हो, हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, पाने को पूरा जहां है। यही चीज मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास फील्डर है
तो फिर थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड के साथ जाएं आप। लेग बाय का ऐसा अंपायर द्वारा शॉट कवर होते ही तो फिर शायद आप सोच सकते थे फील्डिंग, मगर अब आपको मुश्किल दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे सिंगल्स आते जाएंगे उतना आसान होता जाएगा यहाँ से इस रन को चेज करना सिंधी वॉरियर्स के लिए। सिंधी वॉरियर्स जिस तरीके से पिछले 2 दिन मैच खेली है, लगा था कि थोड़ी सी वीकनेस नजर आई थी बल्लेबाजी में, मगर इस समय उनको खेल देख रहे हैं तो बिल्कुल अलग सा ही रूप बन के आई है। बड़े मैच में मैच विनर निकल के आए हैं। ये फील्ड चाहिए। पीछे फील्डर भाग रहे हैं। एफर्ट एफर्ट लगा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर भी आप इस मैच को जीतना चाह रहे हैं। एक रन तो आगे, दूसरा भागेंगे, दूसरा भी शायद प्राप्त हो जाएगा। काफी धीमा थ्रो था ये। अब 2 रन यहाँ भागे, लगातार 2 रन 2 गेंद पे 4 आ चुके हैं। अब रन बॉल 31 बॉल 35 चाहिए, 20 पे 0 है। वहीं अगर उस टीम की तुलनात्मक स्कोर की बात की जाए, स्कोर ठीक ठाक था, 27 थे उनके, विकेट 2 गंवा दिया था। मगर इन टीम की अगर बात करें तो विकेट अभी तक गंवाई नहीं है। कैच का कॉल, कैच का कॉल, कैच का कॉल था ये। तीन ओवर 21 रन, विकेट के खाते में 0 है। क्या शुभम को एक ओवर और देख सकते हैं आप, या फिर नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहीं सोच रहे हैं। रणनीति अलग है, रणनीतियों के साथ काम कर रहे हैं। ट्वेंटी 21 विदाउट लॉस, 30 बॉल में 34 चाहिए। इस मैच में अगर ब्लास्टर को कुछ चमत्कार करना है तो विकेट चाहिए, अदरवाइज काफी मुश्किल लग रही है जीत। बट अभी भी खास करके ये ओवर इंपॉर्टेंट रहेगा। शुभम को अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे कमबैक करवाना है। बल्लेबाजी 2 छक्के लगने के बाद अब वो जब विकेट गंवाया था, काफी अफसोस के साथ जा रहे थे। एक तो आ चुका है, एक भाग गया, आप यही रन आपको बचाने होंगे।
एक रन और सिंगल ही नहीं रुक रहा, यही चीज है। और किसी तरीके से चारे सिंधी वारिस की हम सिंगल खेलते जाएंगे, सिंगल खेलते जाएं, दिक्कतें आएगी नहीं उनके लिए। 23 विदाउट लॉस। डॉट बॉल। इस टीम को डूबते को तिनके के सहारा की जरूरत होती है, इस टीम को विकेट चाहिए, तभी आप इस मैच में आ सकते हैं। एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गई है 24 रन, 24 पे 0। छब्बीस पे 31 चाहिए, अब भी मैच खत्म हुआ नहीं है। इस समय ऑपोजिशन टीम का स्कोर भी लगभग कुछ ऐसा था, मगर उनके विकेट जा चुके थे। अब अच्छी चीज सिंधी वॉरियर्स के लिए कि विकेट नहीं गई है। एक अच्छी रणनीति के साथ आज बीच मैदान पर शॉट कड़क है, शॉट कड़क है, शॉट कड़क के साथ ओवर बाउंड्री। इस बार भी ऊंची गई है, इस बार भी ऊंची गई है, इस बार भी दूरी प्राप्त कर ली है। बैक टू बैक सिक्सेस आता हुआ 2-2।
और इसी साझेदारी की बात भी कर रहे थे ये। आज के दिन का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, इसके बाद एक और मुकाबला, यानी आज भी कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे। 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल। प्लीज कैरी ऑन। (39 विदाउट लॉस). 22 पे 16 चाहिए, 22 बॉल 16 रन। आसान कैलकुलेशन, यहां से विकेट अभी तक गवाए नहीं है। एक बड़े मैच में खेल गजब का दिखाया है। ऊंची गई है काफी देर बाद, और जब दिन खराब हो कुछ भी आपके पक्ष में नहीं जाता है।
खिली नहीं। क्या बात है, किस्मत लेके आज ये टीम ने किस्मत ली है। तो देखिए इतनी तेज गति से बॉल आई, बॉल विकेट पे लगी भी मगर गिल्लियां बिखरी नहीं। इतिहास फिर से एक बार। लास्ट ईयर भी अगर देखें ब्लास्टर क्वार्टर फाइनल में ही हारी थी। इस साल भी कुछ वैसा ही हाल दिख रहा है। इस साल भी वैसा हो रहा है, कुछ अभी भी काफी बाकी है, कुछ अलग करना होगा। ऐसे विकेट सही आपको सिंगल्स रोकने पड़ेंगे आपको। वो पिछला वाला कैच होता, नए बल्लेबाज आते तो शायद कुछ अलग हो सकता था। सब कुछ आज इनके विपरीत जा रही है। कैच छूटा, विकेट पे लगती है, विकेट नहीं गिरती है। अब 18 गेंदों में 14 चाहिए। एक और वाइड बॉल। इस बार कहा गई है, ये बचा लिया। ये एफर्ट के नंबर 100 में 100 है। 100% सेफ है ये। सेफ, कमाल का एफर्ट। नितिन का एफर्ट अगर देखें, जिस तरीके से एफर्ट लगाया था उन्होंने, मानो जान झोंक दिया था। विकेट आया है, विकेट, पहला विकेट आता हुआ।
कट शॉट खेला, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, सिंगल तो आ जाएगी, दूसरा भागेंगे या दूसरा भी प्राप्त कर लेंगे। अच्छा एफर्ट पिछले 2 या 3 ओवर में दिखाई है, शुरू से अगर होता तो शायद कुछ अलग हो सकता था। पंद्रह बॉल 10 रन। जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं। अब 14 गेंदों में 10 चाहिए, 14 बॉल 10 रन। गेम ऑन, पूरी तरीके से ऑन है। टॉस जीता था, पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला सिंधी वॉरियर्स, वो फैसला अब तक तो सही है। ब्लास्टर 11 फेवरेट मानी जा रही थी, उनके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई। अब कैच का कॉल है, ये कैच का कॉल है, कैच का कॉल है, विकेट आया है, विकेट नंबर दूसरा है ये। गेम ऑन है, 13 में 10 चाहिए। रन, 12 बॉल 10 रन। आप एसपीएल में हैं, या कोई भी मुकाबला आसानी के साथ खत्म होता नहीं है। अंतिम समय तक का इंतजार कीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डालने के लिए आए हैं करण आहूजा, स्ट्राइक पे सेट बल्लेबाज अमित। पीछे फील्डर भाग रहे हैं, कप्तान साहब भाग रहे हैं, क्या बचा पाएंगे पीछे फील्डर? अच्छा कोशिश, अच्छी कोशिश है ये। लड़ाई जारी है, 11 बॉल 8 रन।
निकल जाएगी, गैप में खेला शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, अच्छा बचाया है। इस बार भी लड़ाई देखे, लड़ाई हो तो ऐसा हो। अब 6 चाहिए, 10 गेंदों में 6 रन। ऐसे एफर्ट अगर शुरू से लगाते तो फिर शायद मैच कुछ अलग होता, मगर अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है। जब सामने फील्डर था ऐसे थोड़ा सा अटैक चाहिए था, ये यहां पे भी विकेट आ सकता था, सामने लगाया भी था, मगर जब किस्मत आपके साथ ना होना, शुभम सामने बार बार कह रहे कि सामने थोड़ा सा अटैकिंग चाहिए। और मात्र 5 रन, 9 बॉल 5 रन। जब शॉर्ट लेग लगाया जाता है, शॉर्ट लेग को थोड़ा सा अटैक चाहिए। मगर जिस तरीके से आज खेल दिखाया सिंधी वॉरियर्स ने, काबिले तारीफ है। सबने अपना काम बेहतर किया, गेंदबाजी, फील्डिंग, बैटिंग। एक और रन, सिंगल्स नहीं बच पा रहे हैं, बाई के रूप में रन आता हुआ। अब 4 चाहिए, 8 बॉल 4 रन। आसान कैलकुलेशन, पूरा आसान हो चुका है। अब जैसे आप फील्डिंग लगाएंगे वैसे खेलेंगे ये। अब बाउंड्री के लिए जा नहीं रहे, इसे जान रहे कि अब सिंगल लेके भी हम जीत सकते हैं। काफी अच्छी क्रिकेट खेली है सिंधी वॉरियर्स ने, सारे चीजों में आज बेहतर दिखी है ब्लास्टर से। सात बॉल 3 रन। अब आखिरी ओवर में 2 चाहिए। चलिए इसी के साथ सेमीफाइनल प्रवेश कर गई, ये पहली सेमीफाइनल जाने वाली टीम बनी है सिंधी वॉरियर्स। टीम SPL 5 की जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है, और अब अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का बजाज सन्स और असरानी वॉरियर्स के बीच में। दोनों टीमें जल्द से जल्द लाइनअप हो जाएं मैदान के बीच में।